नमस्कार, मैं प्रिया खुराना आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, चर्म उद्योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं को देखने के बाद आगे की कड़ियों में हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में मशीनों पर कैसे कार्य किया जाता है तथा उनकी देखभाल कैसे होती है। दोस्तों, यहाँ सिलाई मशीन की अहमियत पर अधिक चर्चा फिजूल या यूँ कहें बेमानी भी हो सकती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कितने तरह की होती हैं ये मशीनें। अपर क्लोजिंग रूम में 3 प्रकार की सिलाई मशीनों का उपयोग होता है। क फ्लैट बेड, ख पोस्ट बेड, ग सिलेंडर आर्म। सबसे पहले ये है फ्लैट बेड सुइंग मशीन। इस मशीन से कई प्रकार के काम होते हैं। इससे कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन यानी साज सज्जा दोनों प्रकार का काम होता है। मजेदार बात यह है कि इसमें विभिन्न आकार के थ्रेड एवं नीडल से काम लिया जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि फ्लैट बेड मशीन सिंगल या डबल नीडल हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें 1 या 2 सुइयां इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस मशीन में थ्रेड ट्रिमिंग के लिए भी एक अटैचमेंट संभव है। इतना ही नहीं, एज गाइड भी फ्लैट बेड मशीन में शामिल किए जा सकते हैं। फ्लैट बेड मशीन की मोटर मोटे तौर पर 1 मिनट में 1400 बार घूमती है। बोलचाल की भाषा में इसे 1400 आरपीएम कहते हैं। भाई, किसी मशीन को एक झलक देखना हमारा मकसद तो नहीं, सो हम वापस आएंगे इसके अंग अंग पर और इसकी कार्य प्रणाली पर। ये है दूसरी यानी पोस्ट बेड सुइंग मशीन। फ्लैट बेड की तरह ये मशीन भी कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए योग्य होती है। हालांकि इसमें भी विभिन्न आकार के थ्रेड एवं नीडल लगाने की पूरी गुंजाइश रहती है और फ्लैट बेड की भांति ये भी सिंगल या डबल नीडल वाली हो सकती है। पोस्ट बेड मशीन में एक नाइफ थ्रेड की ट्रिमिंग के लिए लगा हो सकता है और फ्लैट बेड की तरह विभिन्न प्रकार के गाइड भी पोस्ट बेड मशीन में सेट किए जा सकते हैं। नीडल पोजीशनिंग हेतु एक क्विक स्टॉप मोटर इस मशीन में भी हो सकती है। इस मामले में ये फ्लैट बेड से बहुत भिन्न है और वो है इसका पोस्ट कंपोनेंट। चूंकि पोस्ट बेड में कारीगर को हाथ रखने की जगह नहीं होती है, इसलिए फ्लैट बेड के मुकाबले ये मशीन चलाना कठिन तो नहीं, पर कुछ अलग ही अनुभव हो जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पोस्ट बेड मशीन की मोटर प्रति मिनट 2800 बार घूमती है, जो इसे अपेक्षाकृत तीव्र साबित करता है। अभी आपने देखा फ्लैट बेड और पोस्ट बेड मशीनों को, और अब पेश है तीसरी तरह की मशीन, सिलेंडर आर्म। आमतौर पर ये मशीन सिंगल नीडल वाली होती है और इसमें लॉक स्टिच फॉर्मेशन होता है। इसका इस्तेमाल यू बाइंडर के रूप में भी किया जा सकता है। इस मशीन में एक पाइपिंग अटैचमेंट भी उपलब्ध होता है। पोस्ट बेड मशीन की भांति इसका उपयोग भी मूलतः कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। पूर्व की 2 मशीनों यानी फ्लैट बेड और पोस्ट बेड की भांति सिलेंडर आर्म में भी विभिन्न आकार के थ्रेड एवं नीडल का समावेश किया जा सकता है। इस मशीन की मोटर की गति भी फ्लैट बेड की तरह अमूमन 1400 आरपीएम होती है। इस प्रकार गति के मामले में पोस्ट बेड मशीन का कोई सानी नहीं, जिसकी मोटर 1 मिनट में 2800 बार घूमती है। विभिन्न प्रकार की सिलाई मशीनों को सरसरी तौर पर देखने के बाद आइए अब देखते हैं कि सिंगल नीडल फ्लैट बेड सिलाई मशीनों पर बेंच लेआउट किस प्रकार से होता है। सबसे पहले इस बात को गांठ बांध लें कि काम आपके हाथ की पहुंच में हो। जाहिर है काम तक आपका हाथ सहूलत से पहुंचे, इसलिए यही दायरा आवश्यक है। इस मामले में ये नोट कर लें कि कोई वयस्क पुरुष सीधी बांह से औसत 46 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या बेंच लेआउट सदैव एक सा हो?
नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये किए जाने वाले काम पर निर्भर करेगा और फिर कारीगर खुद ये तय करेगा कि किस प्रकार उसे कम से कम चलना या घूमना पड़े, क्योंकि अधिक चलने का मतलब यहाँ थकान न भी हो पर समय की बर्बादी अवश्य है, जो जाहिर है पैसे का भी दुरुपयोग है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, वो सीधी बाह 43 सेंटीमीटर के दायरे में काम कर सकती हैं और यदि कूहनी मुड़ी हो तो वही पुरुष 30 सेंटीमीटर की सीमा में काम कर सकता है। अब शुरू करते हैं काम। दोनों हाथों को काम पर रखें। मुमकिन है एक हाथ बैलेंस व्हील पर चला जाए, पर इसे फौरन हटाकर काम पर लगा दें। जहां तक संभव हो, जूता बनाने के लिए आवश्यक सामानों को इस प्रकार करीने से स्टिचिंग के अनुसार रखें। बेतरतीबी बरती नहीं कि पूरे काम को बार बार उलट फेर करना होगा। यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है कि काम तक आपके दोनों हाथ आसानी से पहुँच सकें। वर्क स्टेशन का एडजस्टमेंट इस प्रकार हो कि आप फ्लोर के बहुत समीप न आ जाएं। अपने टूल्स को उनके लिए तय स्थानों पर ही रखें। मोटे तौर पर ये स्थान या तो आर्म के अंदर होता है या फिर हेड एवं बॉबिन वाइंडर के बीच। काम के दौरान बॉबिन को वाइंड करना न भूलें। थ्रेड काटते वक्त या ट्रिम करते वक्त अपने काम का मुआयना अवश्य करते रहें। दोस्तों, आप अब तक समझ चुके हैं कि अपर क्लोजिंग रूम में सिलाई के लिए मोटे तौर पर 3 प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल होता है: फ्लैट बेड, पोस्ट बेड और सिलेंडर आर्म। और आपने यह भी देखा कि इनमें 1 या 2 सुइयों से काम लिया जा सकता है। अब देखते हैं मशीन के कलपुर्जे। ये है नी प्रेस, जो प्रेसर व्हील को उठाता है और टेंशन डिस्क को रिलीज करता है। ये मोटर है। ये मशीन में जान फूंकता है, यानी मशीन को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और ये पावर स्विच है, जो जाहिर है बिजली सप्लाई चालू या बंद करता है। बोलचाल की भाषा में ये ऑन ऑफ स्विच है। इसे ट्रांसमिशन कहते हैं। ये मशीन के हेड में गति का प्रवाह करता है और यही वो समय होता है जब ट्रेडल चालू होता है। ट्रांसमिशन द्वारा ही कार्य की गति कम या ज्यादा की जाती है। और ये है स्टिच रेगुलेटर। स्टिच कितनी लंबी हो, अर्थात स्टिच की लंबाई घटाने बढ़ाने के लिए ही स्टिच रेगुलेटर का इस्तेमाल होता है। बॉबिन रिवाइंडर थ्रेड को बॉबिन पर रिवाइंड करता है। दोस्तों, कलपुर्जों को देखते देखते कहीं काम करने को मचल तो नहीं पड़े। थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि कलपुर्जों की कहानी खत्म नहीं हुई। ये देखिए